स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतर फर्स्ट क्लास होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब जैसे कि आप लोग जान भी रहे हैं, बहुत कम मात्र टाइम रह गया है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने में, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर बन रहा होगा। बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर होता रहता है, आएगा और जाएगा, इसमें क्या है। तो अगर प्रेशर बन रहा है तो आप लोगों के लिए ही 2 लाइन मैंने यहाँ लिख रखा है, क्या कि उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ भी परिस्थितियाँ आए, आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको मेहनत करना है। तो आइए मैं इस क्लास को देखिए, जैसे कि फार्मूला बेस, कभी कभी फार्मूले हमारे जो होते हैं, फार्मूले की वजह से हमारे जो होते हैं काफ़ी क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैं आपको सारे चैप्टर, यानी एक चैप्टर से रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं से लेकर के मैं आपको पूरे जितने भी हमारे फार्मूले हैं, मैं आपको बारी बारी वीडियो 4-5 वीडियो मान लीजिए, बहुत लंबा मैं वीडियो नहीं डालना चाह रहा हूँ, और अगर चाहूँ तो हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं छोटी छोटी वीडियो को डाल करके मैं आपको सारे फार्मूलों को, आपके कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला ही नंबर आपका है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पहला रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक। ठीक है, 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक के क्वेश्चन हमेशा बने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है? इंपॉर्टेंट तो सभी है, क्या कहें कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हमारे सिलेबस में रखे क्यों जाते? तो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, होते हैं ना ऐसे। तो उन्हीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें से आपको लिखना भी पड़ता है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहे, ए और बी मतलब कोई नंबर दिया रहेगा आपको, दिए रहने पर प्राप्त ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर विद्यमान यानी प्राप्त है कि आपको रख करके हल करना पड़ता है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये आपका आ गया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपका, जैसे आपका जीरो हमेशा जो होता है आर यानी रिमाइंडर जो आपको होता है शेषफल से क्या होता है, छोटा होता है, क्या जीरो, और रिमाइंडर हमेशा बड़ा होता है या फिर बराबर होगा। बात समझ रहे? और ये बी हमेशा आपके रिमाइंडर से बड़ी होती है। ए बराबर क्या होता है? भाज्य होता है। बी बराबर ये होता है भाजक। ये क्यू जो होता है भागफल होता है, और ये आर जो होता है शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। बात समझ रहे हैं ना? क्या ए क्या होता है? भाज्य होता है, बी जो होता है भाजक होता है, क्यू जो होता है भागफल, और आर जो होता है शेषफल होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन इसको लेकर के होता है कि कौन भाज्य होता है, कौन भाजक होता है, भागफल शेषफल। इसको देखिए, आपको रटना नहीं है, इसको समझना है। अगर 2-4 सवाल आप इस पर, जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर उसमें आप कर रहे हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आइए आपको एक क्वेश्चन लेकर के मैं हल करा दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आपको दे दिया गया, इसको हम ऊपर मिटा दे रहे हैं ना। चलो अच्छा, यहाँ पे भी जगह है, मैं बता दूँ। जैसे देखो क्वेश्चन आपको जैसे दे रखा है कि 135 और 225 कोई यूक्लिड प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ आप इसका निकालिए, एचसीएफ बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन है भी बहुत उतना ही आसान जितना हमें कठिन लग रहा है। ठीक है, जितना आसान हमें, उतना ही आसान है जितना हमें कठिन लग रहा है। बस आपको समझने की इसमें ज़रूरत है थोड़ा सा। तो हम क्यों ना इसको आसान बनाएं, क्यों इसको हम कठिन रहने दें, है ना। तो इसको आपके पास एक ही ऑप्शन है, इसको बेहतर तरीके से समझिए। सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन, मैं इतना तो दावा कर ही सकता हूँ कि जो इन सभी वीडियो को 1-2 बार देखेगा का, तो समझ लीजिए कि श्योर है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 70 में 70 पूरा पा ही जाओगे, लेकिन मैं इतना तो दावा कर ही सकता हूँ कि 70 में 50 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। अब लास्ट टाइम है अगर आपके पास, तो लास्ट टाइम आप लेंगे क्या? यही चीज़ हो सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो आइए ठीक है, मैं आपको इस पर एक सवाल भी करा दे रहा हूँ। ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया गया है, सवाल आपका क्या है? 135 और 225, क्या 135 और 225
का HCF है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा आपको निकालना है। क्या चाहिए? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो क्या करना है आपको? सर्वप्रथम देखना आपको यह है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 135 से बड़ा है, क्या बड़ा है? 225। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो 225 से छोटा है 135। पहला स्टेप आपका ये हो गया। तो चरण नंबर 1 लिखना है, चरण 1 में। ठीक है, तो आपका चरण 1 में फार्मूला आपका क्या है? ये है आपका फार्मूला A बराबर BQ प्लस R। आप यहाँ पे भाग लगा दीजिए 135 225 से। ठीक है, तो ये आपका B होता है, ये A होता है, सॉरी ये A होता है, ये A और ये Q होता है, और जो आएगा वो आपका क्या होगा? रिमाइंडर होता है। तो कितनी बार जा रहा है? ये एक बार जाएगा, तो 135 हो जाएगा। 5 में से 5 निकल जाएगा 0, और इधर आ जाएगा 12, 12 में से 3 निकल जाएगा तो 9 आ जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 90 आ गया। अभी भी देखो नहीं आ रहा है शून्य, आपको और आगे करना पड़ेगा। तो अब आपको करना क्या है? A बराबर आपका क्या है? 225 बराबर B कितना है? 135 गुणे 1 प्लस 90, यानी रिमाइंडर आपका क्या है? 90 है। क्लियर? अब देखो, क्योंकि क्या रिमाइंडर इज नॉट 0, चरण नंबर आपका 2 आ जाएगा। चरण 2 के लिए, तो चरण 2 में भी आपका यही चीज़ सेम प्रोसेस रहेगा, BQ प्लस R। ठीक, तो अब आपका देख पा रहे हो, अब यहाँ से ये आपका इसके जगह पे आ जाएगा, और ये जो है आपका 135 यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये B हो गया, ये A हो गया, और ये Q आएगा, और रिमाइंडर तो जो नीचे होता है वो रहेगा ही रहेगा। क्लियर? अब कितनी बार जा रहा है? एक बार जाएगा, 90 एक कम 90, 2 बार ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 5 से 0 निकल जाएगा, 5 आएगा, और 9 13 में से 9 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। रिमाइंडर अभी भी आपका शून्य नहीं आया है। तो अब आप क्या लिखेंगे? 135 बराबर 90 गुणे का 1 प्लस रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा? 40 का 5, यानी 45। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि शेषफल या रिमाइंडर शेषफल इज नॉट इक्वल 0, तो अब आपको अगले चरण में ले चलना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चरण नंबर 3, तो चरण 3 के लिए अब देखो फिर से यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो अब ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, और फिर भाग लगाइए। अब देखो 45 दूना कितना हो जाएगा? 90, 2 बार में कट गया, ये 0 आ गया शेषफल। क्या आ गया? शेषफल 0 आ गया। ये जो है आपका HCF कहा जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका HCF। तो चरण 3 के लिए A बराबर BQ प्लस R, यानी यहाँ पे A आपका क्या हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। 90 बराबर B कितना है? 45 गुणे का Q कितना है? 2 है, और रिमाइंडर कितना है? 0 है। ठीक, तो अब शेषफल यानी रिमाइंडर बराबर 0। तो HCF बराबर अब आपको यहाँ दिखाना भी पड़ेगा। मैं लिख दीजिए, इस चरण में शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। अतः भाजक कितना है? 45 है। अतः इसलिए ऐसे लिख दीजिए, या इसलिए 135 और 225 का HCF कितना होगा? 45 होगा। बहुत हम लोग जो भ्रमित होते हैं वो हम लोग यहाँ से होते हैं, जो BAQ होता है उसमें भी अगर 1 2 4 बार प्रयास अच्छे से कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें भी आदत बन जाती है। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हो तो लिख दीजिए, भाजक, और ये भाज्य होता है, और ये भागफल होता है। क्या होता है? भागफल होता है। और ये जो आपका यहाँ पर आ गया वो आपका क्या हो गया? शेषफल हो गया। ठीक,
तो देखिए ये यूक्लिड का पहला टॉपिक था, हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे, अगला नेक्स्ट में कैसे दिया गया है, किन्हीं दो धन पूर्णांक, किन्हीं दो धन पूर्णांक, किन्हीं दो धन पूर्णांक जैसे ए और बी हो, ए और बी के लिए, तो इसमें भी अगर एचसीएफ निकालना हुआ जैसे, तो ए और बी का एचसीएफ दिया गया जैसे, तो क्या होता है, कभी कभी पूछता है, हालांकि ज़्यादा वो है नहीं, तो है तो आप जान भी लीजिए। जैसे एचसीएफ आपको निकालना है, एचसीएफ क्या किसका किसका, दो, ये जो दो धन पूर्णांक हैं, क्या ए और बी, ठीक है, गुणे एलसीएम किसके, ए और बी के, जो पूर्णांक हैं आपके धन पूर्णांक हैं ए और बी, ये जो होते हैं इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जो होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ इनके पूर्णांकों के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होता है। ये कभी कभी संबंध पूछता है, इसमें अगर आता है तो आप इसको बिल्कुल करिएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे, आगे में देखो क्या है, अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे पे। तीसरे नंबर पे क्या होता आता है, परिमेय, परिमेय संख्या, क्या चीज, परिमेय संख्या। अक्सर पूछता है परिमेय संख्या से, अच्छा परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो क्या आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, बाकी आप समझने के लिए आप समझ लीजिए कि P/Q के रूप में जिन्हें हम व्यक्त कर सकते हो, अर्थात अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में जिन्हें हम व्यक्त कर सकते हो, वो हमारी सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ध्यान इसमें कंडीशन एक ये होता है कि हर जो है क्या चीज़, जीरो नहीं होना चाहिए। पता चला जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या चीज़, अगले में क्या है आपका, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार में आपका दो कंडीशन बनता है, एक तो शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, दूसरा होगा अशांत दशमलव। क्या, अशांत दशमलव, बारीकी से समझिएगा। अच्छा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, इनको भी थोड़ा सा समझिए। शांत दशमलव में क्या होता है कि कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में होगी वो, या ऐसे समझ लो, शांत दशमलव में क्या होता है कि भैया किसी संख्या से आप भाग दे रहे हो, भैया ठीक है इसमें से आप दे दिए, 2 दूनी का 4 हो गया, कट पीट करके क्या आ गया, शेषफल जो है आपका क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब अशांत में क्या होता है, अशांत दशमलव में इसमें 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार मतलब क्या, एक आवर्ती होता है, आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक होता है अनावर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है ना। याद आया कि नहीं, आप लोगों को कुछ याद आया? अगर याद आया होगा तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे हम किसी संख्या में भाग दिए तो भागफल जो है आपका, क्यू का मान जो होगा आपका भागफल, वो जैसे कि आप एक टाइम आया के बाद पॉइंट आया, पॉइंट के बाद क्या होता है कि वही संख्या आपकी बार बार चली जा रही है, बार बार वही संख्या चली जा रही, आप लोगों ने किया होगा, चली जा रही, वो क्या होता है, वो अशांतवर्ती दशमलव में होता है। अब अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे कि भाग आप दिए, भाग दे दिए, ठीक है, बात समझ रहे। अब फिर भी वो किसी संख्या के बाद दशमलव के, यानी किसी संख्या दशमलव के बाद वो संख्या वही नहीं आ रही है, वही नहीं आ रही है, कुछ भी संख्या करके चली जा रही है लेकिन 0 नहीं आ रहा है, कोई भी संख्या करके चली जा रही है लेकिन 0 नहीं आ रहा है। एक आपने एक ये और भी देखा होगा कि किसी संख्या के या किसी दशमलव के बाद, यानी आपने क्या देखा होगा कि दशमलव के बाद 1 3 4 5 ऐसे आया, फिर से वही संख्या रिपीट होने लगी, 1 3 4 5, फिर से 1 3 5 या 4, इस तरीके से आने लगती है 4 5। तो ये क्या होते हैं, अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं, ठीक है। और ये आवर्ती दशमलव प्रसार ये होते हैं कि वही संख्या बार बार चली जाती है। और शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि कट पीट करके वो 0 आ जाए। क्लियर हुआ यहाँ तक? फर्स्ट चैप्टर के ये थे फार्मूले जो भी थे, मैंने उसको बताने का प्रयास किया, उसको आप लोग अच्छे से प्रयास करिएगा, ठीक है। ये दशमलव प्रसार, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, यानी अगले चैप्टर में।
इन फार्मूले पर प्रयास करिएगा और जितने भी हो सके सवालों को अभ्यास करते रहिएगा अगर आपको अच्छे अंक मैथ में लाना है तो। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।